वेलकम व्यूज, दिस इज सामुल हुसैन खरल और आप देख रहे हैं एल रन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। आज के टॉपिक में हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये कितना आसान है। बेसिकली दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट मौजूद होते हैं। मतलब दुनिया की हर रियासत अपने सिटीजन को राइट प्रोवाइड करती है। ये वो राइट हैं जो रियासत और लोगों के एग्रीमेंट के बाद डिसाइड किए जाते हैं। रियासत लोगों को राइट प्रोवाइड करती है और कुछ ड्यूटीज असाइन करती है जो लोगों ने उन राइट के बदले में रियासत की वो ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 8 शुरू होते हैं और आर्टिकल 28 तक जाते हैं। हमने इनको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है क्योंकि इनको वैसे वन बाय वन याद करना नहीं है। लिहाजा इस वीडियो की एंड पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिस स्ट्रक्चर के तहत आप ये फंडामेंटल राइट जो हैं वो याद कर सकते हैं। अब इस पार्ट का जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 8, वो बताता है कि वो तमाम लॉज जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बनाए जाएं वो वॉइड होंगे। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो इस पार्ट के अंदर मौजूद जो राइट हैं उनके अगेंस्ट हो। लिहाजा आर्टिकल जो 8 है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट की वैलिडिटी को। आर्टिकल जो 9 है वो सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन के बारे में है कि एक इंसान की सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट, कि रियासत जब किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है तो उस अरेस्ट के क्या असूल हैं और उसकी डिटेंशन अगर रियासत लेनी है तो उसके क्या रूल्स हैं। आर्टिकल 11 जो है वो फोर्स लेबर के खिलाफ है और उसकी प्रोहिबिशन के मुतल्लिक है कि फोर्स लेबर जो है उससे रियासत लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 12 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में है। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कोई क्राइम करता है और उस क्राइम के वक्त उसकी सज़ा कुछ और थी और सज़ा देते वक्त उसकी सज़ा कुछ और है, लाइक कानून ने चेंज कर दी, तो जो पहली सज़ा थी वही उसको मिलेगी। आर्टिकल 13 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रीमेशन के बारे में है। अगर कोई बंदा खुद से अपने आप को पेश कर देता है और खुद को गिल्टी करार देता है तो उसके बारे में कि उसकी सज़ा को कम किया जाए। इसके बाद है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो डिग्निटी ऑफ अ मैन के बारे में है कि इंसान की जो बुनियादी इज्जत है उसको रियासत प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 15 जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में है। आर्टिकल 16 जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में है और आर्टिकल 17 जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में है। आर्टिकल 18 जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के बारे में है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज कर सकता है, अपनी मर्जी का बिजनेस कर सकता है और अपनी मर्जी की ट्रेड जो है उसको अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है, बोलने की आजादी। और आर्टिकल जो 20 है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में है, मजहब की तरवीज, कि आप अपनी मर्जी का कोई भी मजहब फॉलो कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले दो आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 भी मजहब के बारे में है। उसमें आर्टिकल 21 किसी भी किस्म का टैक्स अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक रिलीजन उसकी ममानत करता है और आर्टिकल 22 जो है वो किसी भी स्पेसिफिक मजहब के साथ जुड़े हुए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आर्टिकल 23 की तरफ। आर्टिकल 23 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की है। आर्टिकल 24 जो है वो प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करता है। आपकी मलकियत के जो बुनियादी हकूक हैं वो रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 25 जो है वो सिटीजन की इक्वलिटी की बात करता है। मजहब की, क्लास की या किसी और एथनिसिटी की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर तमाम जो इंडिविजुअल हैं, तमाम जो सिटीजन हैं रियासत पाकिस्तान के अंदर वो इक्वल हैं। आर्टिकल 26 जो है वो असेस देता है तमाम सिटीजन को टुवर्ड्स द पब्लिक प्लेसेस। रियासत पाकिस्तान के तमाम शहरी पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए आज़ाद हैं। इस मामले में किसी किस्म की भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आर्टिकल 27 जो है वो सेमी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। सर्विस के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और लास्ट आर्टिकल 28 जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की बात करता है। मतलब वो मुल्क के अंदर मौजूद तमाम लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है, उनके स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करता है और तमाम एथनिक कल्चर की प्रोटेक्शन जो है वो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं कि हमने आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक हर एक आर्टिकल को उनकी बेसिक डिटेल के मुताबिक पढ़ा, लेकिन ये चीज़ें हमें शायद याद ना हों क्योंकि इस तरह 20 आर्टिकल को वन बाय वन याद करना आसान काम नहीं है। लिहाजा यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ
جس کے تحت آپ ان تمام فنڈامنٹل رائٹ کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں، اور وہ فارمولہ جو ہے وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے: انڈیویجول، سوشو اکنامک اینڈ ریلیجیس رائٹ۔ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹ ان 4 چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے۔ انڈیویجول کے رائٹ جو کہ آرٹیکل 9 شروع ہوتے ہیں اور آرٹیکل 19 تک جاتے ہیں سوائے آرٹیکل 18 کے۔ دوسرا ہے اکنامک جو آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 23، 24 اور 25 ہیں۔ تیسرا ہے آپ کے سوشل رائٹس جو کہ آرٹیکل 25 شروع ہوتا ہے اور آرٹیکل 28 تک جاتا ہے۔ اور لاسٹ ہے ریلیجیس رائٹس جو کہ آرٹیکل 20 شروع ہوتا ہے اور آرٹیکل 22 تک جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 4 بیسک پارٹ ہیں فنڈامنٹل رائٹ کے۔ اگر آپ ان 4 پارٹ کے مطابق ان کو یاد کریں تو آپ بآسانی ان کو یاد رکھ سکتے ہیں: انڈیویجول، سوشو اکنامک اینڈ ریلیجیس رائٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس بارے میں آپ کی کوئی بھی سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ ٹیک کیئر۔